प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हम अभ्यास कर रहे हैं किन पाठों का? विलोम शब्द का, पर्यायवाची का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी। और हमने एक तरह से देखा है अपना ज्ञान पर्व जो है, इसमें अपने प्रश्न जोड़ दिए हैं। ये प्रश्न आपको हमारी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये सब हम अभ्यास के लिए कर रहे हैं बच्चों। किसके लिए कर रहे हैं? अभ्यास के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है पर्यायवाची। हमें इसमें से सही पर्यायवाची शब्दों को पहचानना है तथा अशुद्ध पे गोला लगाना है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। तो इसमें पर्यायवाची शब्द दिए रहेंगे, लेकिन एक जो शब्द होगा उसका अर्थ अलग होगा। हम उसको पहचानेंगे तथा उस पर पहचान करके गोला लगाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ये शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका अर्थ अलग है। तो पहले हमारा प्रश्न लिखते हैं। अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। तो पहला है मैं पहला शब्द लिख रहा हूं, सुबह। भोर, उसके बाद है प्रभात, फिर है पावक। पहले शब्दों को लिख लेते हैं, फिर एक एक करके इसको हम करेंगे, हल करेंगे। फिर है पुत्री, सुत, तनुजा, और बेटी। तीसरा शब्द राजा, उसके बाद में राजा को हम कहते हैं नग, भू, नृग और भू। चौथा, हमारा चौथा शब्द है पहाड़। इसको शैल भी कहा जाता है, शैल। और क्या लिखा है? धरा और नग। पांचवा शब्द है हमारा आंख, नेत्र, लोचन और है। तो
बच्चों ये हो गया हमारा प्रश्न। अब हम इसमें से आप भी इसे नोट कर लीजिए और साथ साथ हम लोग करेंगे, आप इसे अपने रफ कॉपी में नोट करेंगे। तो ये है, हमें अलग अर्थ वाले शब्द पे गोला लगाना है। इसमें एक पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है और उसके 3 अर्थ दिए हैं, लेकिन इसमें एक अर्थ सही नहीं है, एक अर्थ अलग है और हमें उसी को पहचानना है कि किसका अर्थ अलग है और उस पर गोला लगाना है। क्योंकि पर्यायवाची शब्द का है कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो इसमें एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हमें ये भी कह सकते हैं इसमें एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये था, इसमें एक शब्द का अर्थ अलग है, हमें उसे पहचानना है क्योंकि वह इस पहले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना पहला। सुबह, सुबह का भोर आपने याद किया हो। प्रभात, पावक। तो भोर सही है बच्चों, सुबह को भोर भी कहा जाता है और प्रभात भी कहा जाता है। पावक आग को कहा जाता है, इसीलिए यह गलत है और हम इस पे गोला लगाएंगे। पावक अलग अर्थ का शब्द है, या हम कहेंगे पावक सुबह का पर्यायवाची नहीं। पावक जो है वह सुबह का पर्यायवाची शब्द नहीं। पुत्री, पुत्री को देखते हैं। सुत, तनुजा, बेटी। पुत्री का क्या क्या लिखा है? सुत, तनुजा, बेटी। तो आपने पढ़ा होगा, गलती पहले वाले में। पुत्री को सुता कहते हैं, ना कि सुत। सुत तो बेटे को कहते हैं, तो यही पहला वाला गलत है। तनुजा सही है, तनुजा का अर्थ पुत्री ही होता है और बेटी का अर्थ भी पुत्री ही होता है। तो गलत है सुत, हम इस पर गोला लगा रहे हैं। तीसरा है राजा। नग, नृप, भूप। राजा को नृप कहा जाता है, आपको पता है। भूप कहा जाता है। नृप और भूप सही है। नग, नग पहाड़ को कहा जाता है, पर्वत को नग कहा जाता है। तो इसको हम गोला लगा। अब चलते हैं पहाड़। पहाड़ में शैल, धरा, नग। नग तो सही है, हमें पता है नग पर्वत को ही कहा जाता है। शैल भी पर्वत को, पहाड़ को कहा जाता है। धरा, धरा भूमि को, जमीन को कहा जाता है। तो ये गलत है, जमीन पे पर्वत होते हैं। तो धरा गलत शब्द है। इस धरा का अर्थ होता है धरती या भूमि। हमारा 5वां शब्द है आंख। आंख के बाद में आंख, इसका दिए रखा है अर्थ नेत्र, लोचन, है। नेत्र सही है, आंख को हम नेत्र भी कहते हैं। लोचन भी कहा जाता है आंख को, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। है घोड़े को कहा जाता है, आंख को नहीं, तो इसका अर्थ अलग है। बाकी सब आंख के पर्यायवाची हैं। नेत्र और लोचन आंख के पर्यायवाची हैं। है तो घोड़े का पर्यायवाची है, तो इसीलिए इसे हम गोला लगा देते हैं। ये अलग अर्थ वाला शब्द है। बच्चों एक बार इसको फिर से ध्यान देते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, आप इसे नोट करते जाएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये हमारे पाठ्य पुस्तक के नहीं है, हम ये अभ्यास के तौर पर कर रहे हैं। हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने जान लिया कि सुबह का पर्यायवाची पावक ये गलत है, अलग अर्थ है इसका। पुत्री का सुत अलग अर्थ का है, सुत का अर्थ बेटा होता है या पुत्र होता है। राजा का नग ये गलत है, नग तो पर्वत का पर्यायवाची है। पहाड़ का धरा, धरा भूमि को कहा जाता है, पर्वत को नहीं, इसका अर्थ अलग है। उसी तरह आँख का है गलत है तो घोड़े का पर्यायवाची। तो हमने ये प्रश्न कर लिया, इसमें अलग अर्थ वालों को हमें पहचानना था और हमने पहचान के उस पर
गोला लगा दिया। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा या कर भी लिया होगा, आप साथ साथ इसे करेंगे तो और अच्छी तरह से याद होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि आपको निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है तो बच्चों हमें जो शब्द दिए जाएंगे 3 लिखने हैं, और हमारे आपको सिलेबस में भी पता है हमें कम से कम 3 पर्यायवाची लिखने हैं, 3 से अधिक नहीं लिखना है। क्लास 3 में केवल 3 ही पर्यायवाची होते तो अधिक है, लेकिन हमें कम से कम 3 को याद रखना। तो पहला वाला है हमारा आकाश। आप इसको लिखना शुरू कर देंगे अपने रफ कॉपी में, मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन आप अभी इसे लिखना शुरू कर दें। पहला शब्द मैंने दे दिया आकाश। आप इसका जो 3 पर्यायवाची शब्द हैं उसको लिखना शुरू कर दें। आप मेरा इंतज़ार न करें, पता चलेगा आपको कितना आता है, फिर आप मेरे उत्तर से आप मिलाएंगे। तो आप लिखना शुरू कर दें, मैं आगे के शब्द लिख रहा हूँ। ये अभ्यास है बच्चों, कोई नया इससे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, याद रखिए हम अभ्यास कर रहे हैं। चांद, आप लिखिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। चांद के पहले आकाश के, फिर चांद के, उसके बाद माता, चौथा शब्द आपको देते हैं मित्र, और 5वां है हमारा पक्षी। तो आप लिखना शुरू करिए 3 पर्यायवाची शब्द। मैं भी लिखूंगा, आप पहले इसे लिखिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने लिख पाते हैं। और ये हम अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए अब पढ़ाया नहीं जा रहा, ये हम अभ्यास कर रहे हैं। आप इसे साथ साथ लिखते जाइए बच्चों। अब आप चलते हैं पहले वाले पे। आपने लिख लिया हो, मैंने आपको बीच में बहुत टाइम दिया, पर्याप्त टाइम था, समय की कोई कमी नहीं थी। अब चलते हैं, आपने क्या लिखा है अब आप उसको मिलाएंगे। हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखना था। आकाश हम लिख रहे हैं, आकाश को गगन या नभ कहते हैं, नभ आपने सुना होगा, नभ। फिर है गगन और अंबर भी कहा जाता है। आकाश को अंबर भी कहा जाता है। अब आप मिलाइए अपने उत्तर को इससे, आपके कितने सही हुए। अगर पूरे सही हैं तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छी तरह से इस पाठ का पुनरावृत्ति की है।
अगर कम किया है तो आपको अभी और पढ़ने की, अभी और अभ्यास की ज़रूरत है। दूसरा है चांद। चांद को हम चंद्रमा भी कहते हैं। चंद्रमा। चांद को शशि भी कहा जाता है, शशि। और चांद को राकेश भी कहा जाता है, राकेश। तो ये चांद के पर्यायवाची थे, चंद्रमा, शशि, राकेश। अगला है माता। माता को माँ भी कहा जाता है। उसके बाद कोई बच्चा मम्मी नहीं लिख देगा, कुछ बच्चे मम्मी भी लिख रहे हैं, वो अंग्रेजी का शब्द है अम्बा। अम्बा। और जननी। जननी, जन्म देने वाली को जननी, माँ। तो जननी माँ का पर्यायवाची शब्द है, अम्बा भी माँ का पर्यायवाची शब्द है। और माता जो है, माता को माँ भी कहा जाता है। तो माता का माँ, अम्बा, जननी। आप मिलाते जाइए आपके कितने सही हैं। अगर सही हैं, आपके तीनों सही हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से पुनरावृत्ति की है, रिवीजन अच्छा किया है, इसीलिए आप कर पा रहे हैं। अगला है मित्र। मित्र को हम दोस्त कहते हैं। हम सखा भी कहते हैं। सखी सहेली को कहते हैं, याद रखना। सखा होता है मित्र को या दोस्त को सखा कहा जाता है, और सहेली को सखी कहा जाता है। ये सखा है, दोस्त, सखा और सहचर। मित्र को सहचर, सखा और दोस्त कहा जाता है, ये उसके पर्यायवाची शब्द थे। अब हमारा आखिरी शब्द है आप पक्षी। पक्षी को कहा जाता है खग। फिर हम लिखेंगे विहग। खग, विहग और पंछी। पंछी। खग, विहग, पंछी। खग, विहग और पंछी। तो ये थे हमारे दिए गए पांचों पर्यायवाची शब्द। अब आप जान गए होंगे आपने कितना अभ्यास किया है। अगर आपके सभी सही हैं तो आपका जो पुनरावृत्ति है बहुत बढ़िया है, इसे ऐसे ही करते जाएंगे। एक शब्द और हम पर्यायवाची का करेंगे। इसके अंदर मैं आपको कुछ चित्र बना दूंगा और चित्र के आपको 3 पर्यायवाची लिखना। परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। चित्र दिया होगा और आपके उसके 3 या 2 जितने पर्यायवाची पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पूछे जाएंगे। हो सकता है 2 भी पूछे जाएं, तो आपको 2 या 3 जितना बताया गया हो, पूछा गया हो, उतना पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो ये चित्र वाला एक प्रश्न भी कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न तीसरा है। तो बच्चों एकदम आप भी तैयार हो जाइए इसे करने के लिए। मैं चित्र बनाऊंगा, आपको उसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। केवल चित्र दिया गया होगा, चित्र देख करके उसके 3 पर्यायवाची लिखने हैं। प्रश्न 3 है, चित्र देखकर उसके 3 पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द लिखिए। पहला है, मैं चित्र बना रहा हूं।
दूसरा चित्र है। पहला चित्र मैंने बना दिया, आपको पता चल गया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा चित्र है, दूसरा चित्र भी मैंने बना दिया है। और चौथा चित्र भी मैं बना रहा हूं। तो चित्र मैंने बना दिया। अब इसकी बारी आई है इसके पर्यायवाची शब्द लिखने की, और मैंने आपको बता भी दिया है कि हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखने। और बहुत आसान है चित्र देख के। पहला देखिए, एक फूल है, इस फूल को पहचानने की कोशिश करिए। फूल किसका है? और हमने किया है, ये फूल है कमल का। मैंने ये भी बता दिया फूल है कमल का। तो सबसे पहले आसान मैं लिख देता हूँ, अगर आपको चित्र से नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, आप बाकी वाला करते जाइए। ये कमल, कमल का फूल है। अब आप बाकी वाला इसको भरते जाइए। दूसरा है, आपको देखते ही समझ आ जा रहा है कि ये क्या है। ये एक पेड़ है। तीसरा है सूरज। मैंने बता दिया कि चित्र की कोई गलती ना हो, इसीलिए मैं पहले आसान शब्द लिख ही देता हूँ। एक मैं ही लिख देता हूँ, ये है चांद। मैंने पहले वाले आसान शब्द लिख दिए हैं। अब आपको, अब बच्चे इसके दो पर्यायवाची और, इसके दो पर्यायवाची और लिखने हैं। मैं आपको समय दे रहा हूँ कि आप जल्दी से इसको लिख दें, इसके दो दो पर्यायवाची, ताकि हम जब मैं बताऊं तो आप मिला सकें कि आपके कितने सही हैं। पहला मैंने बता दिया, एक चित्र है कमल का। कमल का फूल तालाब में खिलता है। पेड़ है बड़ा सा, पेड़ को आपको पता है क्या बोला जाता है, मैं बताऊंगा नहीं सब। सूरज है, तीसरा चित्र है सूरज का। और चौथा चित्र है चांद। तो ये बहुत ही सरल था, मेरे ख्याल से अब आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ एक एक करके। बच्चों अब आप मिलाइए, क्या आपका सचमुच सही है? तो कमल को क्या कहा जाता है? जलज भी कहा जाता है, क्योंकि कमल का फूल जल में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, इसे जलज कहा जाता है। उसको जलज भी कहा जाता है, पंकज भी कहा जाता है। पंकज, पंख मतलब कीचड़, पंकज भी कहा जाता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, क्योंकि वह जो पानी कीचड़ में उगता है। तो ये था हमारा कमल, जलज, पंकज। एक मैंने बता दिया, पेड़ को तरु कहा जाता है, पादप कहा जाता है, और वृक्ष भी कहा जाता है। आपको पता है, वृक्ष, पादप या तरु भी लिख सकते थे। हमने चार चार कर रखे हैं, इसीलिए याद रखना, मैं तो यहाँ 3 करवा रहा हूँ। हमने 4 पढ़े हैं, हम लिख रहे हैं लेकिन 3, क्योंकि 3 लिखने के लिए हमें 3 ही कहा गया है। अगला है सूरज। सूरज को सूर्य भी कहा जाता है, आपको पता है, सूर्य और रवि। सूरज को सूर्य और रवि भी कहा जाता है। चांद को मैंने बताया था, शशि कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। तो शशि और चंद्रमा, आधा न, द में र, और फिर म में आ की मात्रा, चंद्रमा। तो
तो ये था हमारा चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखना। चित्र देखकर पर्यायवाची शब्द लिखना, आपने इसे लिख लिया। अब हम एक बार शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को भी देख लेते हैं। आपको शुद्ध करना है, अशुद्ध दिया रहेगा, आपको शुद्ध करके लिखना। ये हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये हम अभ्यास कर रहे हैं। फिर चौथा प्रश्न, तो हमारा चौथा प्रश्न है, मैं इसमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियां लिख रहा हूं, आपको देखना है और सही करना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है। अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करें। शुद्ध करें तो कौन कौन से दिए थे आप देखते जाइए। मैं लिखता हूं। पहला शब्द है सैनिक। सैनिक। दूसरा है चूहा। उसके बाद में है तीसरा शब्द है बीमारी। चौथा शब्द है नर्तक। और पांचवा और अंतिम शब्द है परीक्षा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें कुछ शब्द देखने में तो सही लग रहे हैं लेकिन वो अशुद्ध है। एक बार सही उच्चारण से, मैंने आपको बताया था, उच्चारण से हिंदी में जैसा हम बोलते हैं ठीक उसी तरह लिखते हैं। इसीलिए हमारा उच्चारण जो है एकदम शुद्ध होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसमें जैसे हम बोलते हैं ठीक उसी तरह लिखते हैं। अगर आप गलत बोलेंगे, आपका उच्चारण गलत होगा तो आप लिखेंगे भी गलत। तो चलते हैं, अपना पहला शब्द देखते हैं, सैनिक। सैनिक लिखा है। अगर आप उच्चारण पे ध्यान दोगे तो इसमें लिखा है सैनिक। सैनिक होता है, न भी छोटी ई की मात्रा होती है, तो हम लिखेंगे इसको शुद्ध करके। ये अशुद्ध है, सैनिक। सैनिक। चूहा। चूहा क्या लिखा है? चूहा। यह गलत है, हम इसे चूहा लिखेंगे, च में बड़ी मात्रा, चूहा। बीमारी, बहुत से बच्चे इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, बीमारी। नर्तक, ये भी गलत है। पहले न के बाद र बोला है तो र ऊपर लगता है, बाद में त पढ़ा जाता है। नर्तक। नर्तक। और परीक्षा। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है, र में। परीक्षा क्या होती है? परीक्षा। तो बच्चों इसी तरह आपको अभ्यास करना है। देखने में शब्द सही लग रहे हैं, बड़े इसको बच्चे बड़े भी इसको गलत लिखते हैं, तो ये वाले शब्द मैंने लिखे थे और सही शुद्ध यहाँ लिखा है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।